51,000 रुपए। सेंसाए हिंद, हिंदुस्तान पे राज करने वाला आप में से ही निकल के एक बच्चा उस लेवल पे गया है जो सबके लिए मोटिवेशन है, पूरे हिंदुस्तान के लिए मोटिवेशन है, पूरे देश के लिए मोटिवेशन है। एक छोटी सी जगह से निकल के वहां तक पहुंच रहा है। तो जो बच्चे नए उनको बता दूं, आपके बीच एक स्टूडेंट है जो आपका जस्ट सीनियर है, पिछले साल यहां 12वीं में पढ़ा, 11th में आया, 12th पढ़ा, और 12th के साथ ही उसने हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया इंसान क्या कर सकता है। मैंने एक बार पहले बोला था 28 राज्य हैं, 800 जिले हैं, 1.5 अरब से ऊपर की आबादी है, 13.5 लाख लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, और उनमें से आप ही के बीच एक स्टूडेंट जो आप ही का सीनियर है, आप जैसे ही रहा है, वो पूरे उस एग्जाम को टॉप करता है। तो बच्चा आपके बीच है। प्रिंसिपल साहब एक बार और यहां पर आ जाए। इस बच्चे ने हम सभी को बेटा गौरवान्वित किया है, बहुत अच्छा महसूस कराया है, और ये एक टीचर के लिए इससे बड़ा कोई पल नहीं हो सकता बेटा। एक टीचर के लिए इससे बड़ा कोई पल नहीं हो सकता, कोई अवसर नहीं हो सकता कि उसका बच्चा इतनी बड़ी बुलंदी पे जाए। पूरी दुनिया के जो महाशक्ति है हिंदुस्तान, उसके किसी एग्जाम को टॉप करे, 13.5 लाख बच्चों में नंबर 1 पे आ जाए इन एग्रीकल्चर ग्रुप, ये छोटी बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो एक बार तो मैं चाहूंगा वैसे आ जाए। कि हमें बड़ा एक बहुत ही जो है ना गदगद होने वाला टाइम हमारे लिए, बहुत ही एक प्लीजेंट मोमेंट है कि एक बच्चा 11th क्लास में आता है, आप ही की तरह हॉस्टल में रह के 2 साल ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से, बड़ी मतलब यूं कह सकते हैं ना एक लिमिट से ज्यादा आगे जाके अपना लेवल जो है ना बेटा उसको ऊपर बढ़ाता है, और आज आपके बीच में एक बादशाह के रूप में। और चूंकि ये सबके लिए मोटिवेशन है, तो थोड़ा सा प्रयास हम लोगों ने किया है। पहले तो और ही कोई दिमाग में चल रही थी, फिर मैंने कहा 51,000 रुपए का जो है ना बेटा, हालांकि ये जो अमाउंट है ना बेटा, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बेटा। पैसा आपकी जो आपने जो अचीवमेंट किया उसके सामने कुछ भी नहीं है, बट फिर भी भाई थोड़ा सा एक हल्का सा भाई जो हमसे हो सकता था वो हम लोग है ना एक प्राइज कोई मतलब इसका एक खुद का बेटा तपस्या है, और बाकी लोगों के लिए मोटिवेशन रहे, इसलिए ये कर रहे हैं। तो आप लोग भी देखिए, कभी ऐसा होता है बेटा, किसी घर में कर एक बच्चा नौकरी लग जाता है ना, ये एक बच्चा आईएएस बन जाता है, तो वहां लाइन लग जाती है आईएएस। पता क्यों? क्योंकि बाकी सोचते हैं कि यार मेरा भैया मेरी दीदी जो मेरे जैसा ही दिखता है, अगर ये वहां जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूं। तो आपके सामने हो सकता था कोई ऐसा कहीं जगह हो जहां किसी के सामने कोई मोटिवेशन नहीं हो, लेकिन यहां तो आपके सामने मोटिवेशन है। कितने बच्चे जो भैया के साथ पढ़े हुए या रहे हुए हॉस्टल में,
लास्ट वाले सारे जो बच्चे पुराने वाले हैं, कितने बच्चे एक बार हाथ खड़े करना? ओल्ड स्टूडेंट सारे, बच्चियां नहीं है, पढ़े तो ही बच्चियां साथ ही, सारे के सारे पढ़े हुए। और बड़ी बात यह बेटा 11 से ही इसने अपना टारगेट भयंकर कर लिया था, बहुत ही जबरदस्त। एक ही दिमाग में था, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 5, बस 11 से ही चल रहा था। और शुरू में कई दिन तक तो मेरे को समझ में नहीं है गणित, मुझे पता नहीं चला। फिर बाद में 2-3, क्योंकि आदमी बेटा, आदमी को पहचान कराने के लिए कोई डिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। कई बार अपन क्लास में ना, कई बार देखना कहीं एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, कोई बात हो रही हो ऐसे बोलेगा वो ये सोचता है कि ऐसा करने से लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे बेटा। ध्यान देने के लिए आपको अपना प्रेजेंस दिखाना होगा, और प्रेजेंस दिखाना मतलब कुछ करके दिखाना होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं धरती के ऊपर जो कब आए कब चले गए पता ही नहीं किसी को। शहरों के तो हालात ये है कि इधर वाले फ्लैट में कौन रहता है, 50 साल से रह रहे पता ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे बेटा जो कहां रहते हैं और कहां जानते हैं उनको। मेंडल का डेट ऑफ बर्थ, मुझे मेरा एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता, उस समय नहीं जानते थे, केवल पिताजी ने फॉर्म भरा और उस एग्जाम को उसमें स्कूल में डेट ऑफ बर्थ लिखा दिया, वही मेरा डेट ऑफ बर्थ बन गया। हो सकता है एक आधे कोई और भी होंगे इनमें से, बाकी तो बाद में जन्म हुआ वो अलग है, उनका तो लिखने लग गए थे, बट मुझे मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं पता बेटा। बट आई नो द डेट ऑफ बर्थ ऑफ मेंडल, आई नो। है सही बात है कि नहीं? क्यों उनकी डेट ऑफ बर्थ जानते हैं? हो सकता है कितने करोड़ों गांव, अरबों गांव होंगे पूरी दुनिया में, लेकिन क्यों एक सिलिसिया गांव को पढ़ा जाता है? क्यों बेटा उसको? क्योंकि वहां पर कोई ऐसा शख्स आया बेटा। ये एक्चुअली जो है ना, कई बार कहते हैं गॉड रियर, मुझे लगता है गॉड उनको मानना चाहिए, उनको मानना चाहिए जो किसी के लिए मोटिवेशन हो। भाई ईश्वर किसे कहते हैं? जो हमें प्रेरित करता है, हमें काम करने की शक्ति देता है, हमें पावर देता है। तो ये जो जितने भी मोटिवेशन जो हुए आज तक, मतलब मोटिवेशन का मतलब कोई इंसान जो सक्सेस हुआ है वो गॉड ही तो है बेटा। वो किसी के लिए भगवान की तरह तो काम कर रहा है, वो किसी को राह तो दिखा रहा है, वो चलना ही तो सिखा रहा है, वो कोई रास्ता ही तो दे रहा है, भाई इस तरह से आपको करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया के जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, बहुत सारे, बल्कि 96% लोग जो है ना बेटा, केवल 4% है जो अपनी पहचान बना पाते, बाकी 96% तो कब आए थे किसी को नहीं पता। जीवन में ना 3 टेंट लगा करते हैं, 3 टेंट। कुछ टेंट तो ऐसे होते हैं, टेंट जानते हो ना, मतलब कोई प्रोग्राम होता है टेंट लगाते हैं, तो पहला जो टेंट लगता है ना बेटा, वो किसी के जन्मोत्सव पे लगता है। उसकी साइज क्या रहेगी वो जन्म लेने वाला डिसाइड नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता। कोई बच्चा जन्म लेता तो बच्चा जन्म लेने वाला थोड़ा टेंट लगवाएगा कि उसने छोटे से ने कह दिया 1, 2, 5, 7, 10, 15 दिन कहता भाई टेंट थोड़ा बड़ा लाना और 90 बाई 150 का लगवाना और इधर चेयर्स लगवाना। लगता है आपको ऐसा हो सकता है? तो जन्म के समय लगने वाला टेंट, जिसको आप दसोटन कहते हैं, जन्मोत्सव कहते हैं या नौसेरा कहते हैं कई लोग, उसका टेंट कितना बड़ा होगा इंसान के बस की बात नहीं। उसके पापा जी लगवाएंगे, उसके दादाजी लगवाएंगे, उसके परिवार वाले लगवाएंगे। एक टेंट और लगता है जब उसकी शादी हो रही होती है, वो भी इंसान के बस की बात नहीं। उस समय जैसे मेरी शादी हुई, एक पीजो गाड़ी के अंदर बैठ के गए, शादी हुई पीजो गाड़ी में बैठ के आ गए। मेरे से पहले वाले थे वो ट्रैक्टर में जाते थे, ट्रैक्टर में आते थे। उससे पहले वाले ऊंट का लड्डा, उसमें बरातें जाया करती थी, है ना। तो बारात कितनी बड़ी होगी, टेंट कितना बड़ा होगा, हलवाई कौन आएगा, वो भी ज्यादा हो सकता। कोई, मैं ये नहीं कह रहा सारे नहीं करते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्सेस होकर खुद की शादी खुद ही करते हैं और वो आज के टाइम में पूरा वेल प्लान करते हैं बेटा। बट इन जनरल हम बात करें तो शादी के टाइम का जो लगने वाला टेंट है ना, वो भी इंसान के बस की बात नहीं होती। लेकिन एक टेंट और लगता है बेटा, एक टेंट और लगता है जिसका साइज इंसान खुद डिसाइड करता है, और वो होता है तीए की बैठक का टेंट। जब इंसान जा रहा होता है ना बेटा, दुनिया से चला गया होता है, तो पीछे से एक बैठक रखी जाती है और उसका जो साइज है ना वो इंसान खुद डिसाइड करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते होंगे। आप कभी जानना उनके बारे में, आप रोने लग जाएंगे। आप कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ना, आप हबक हबक के रोने लग जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना महान कैसे हो सकता है, कैसे एक छोटे से घर से निकल के पूरी दुनिया का जो बहुत बड़ी महाशक्ति उनके राष्ट्रपति तक जा सकता है, या यूं कहे कि दुनिया का बेहतरीन साइंटिस्ट बन सकता है। दुनिया का बेहतरीन साइंटिस्ट, पूरी दुनिया का। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाला टाइम था, जिस समय वो साइंटिस्ट थे, मिसाइल बना रहे थे,
इंडिया का कोई ज्यादा दबदबा नहीं था बेटा, डराते थे लोग, इंडिया को डराते थे, क्योंकि 1971 में हम वॉर हार चुके थे। और एक हारा हुआ जो इंसान होता है ना बेटा, उसको उसके लोग मजे लेने लग जाते हैं, उसके मजे लेने लग जाते हैं, उसको डरपोक समझते हैं, उसको कायर समझते हैं। तो 1971 का जब चाइना से वार हार गए, हिंदुस्तान की हालत खराब थी, लोग डराते थे उनको, चाइना डराता था, कभी पाकिस्तान फालतू की बातें करता था, कभी कोई और कर रहा होता था, कभी कोई, भयंकर इंटरनेशनल प्रेशर था कि इंडिया में कोई मिसाइल नहीं बननी चाहिए, इंडिया में कोई ये ना न्यूक्लियर बॉम्ब्स ये नहीं बनने चाहिए। उतने बड़े प्रेशर को, इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद उस समय के जो राष्ट्र प्रधानमंत्री थे या उस समय की जो गवर्नमेंट थी, प्लस ये इन्होंने वो कंटिन्यूटी में जारी रखा बेटा। आज मिसाइलें है ना, बॉम्ब्स, ये सारे बहुत, अगर पढ़ना आप रोने लग जाओगे, मेरे तो बहुत आंसू आ जाते हैं जब मैं उनकी पढ़ता हूं ना कहानी या कभी सुनता हूं, हिला देते हो, इतना प्रेशर है। उसके बाद फेल पे फेल, बावजूद इसके कोई हिम्मत वो नहीं करना, और आखिरकार अग्नि मिसाइल, न जाने कितनी मिसाइल, कितनी चीजें तैयार की। और वो बहुत, उस समय तो पता क्या होता था, उनकी मजाक उड़ाई जाती थी कि जहां देश में भुखमरी है, खाने के लिए नहीं है, वहां पे क्या मिसाइल की जरूरत है। लेकिन वो समय का पता नहीं बेटा, समय का पता नहीं। आज हम लोग बड़े आराम से प्रोग्राम कर रहे हैं, बैठे खड़े हैं, वक्त का पता नहीं है। जब कोई देश किसी का गुलाम होता है ना बेटा, तो उसकी संस्कृति, उसके विचार, उसके सारा का सारा जो माहौल है उसको खत्म कर दिया जाता है, बहुत बुरी हालत होती है। एक देश जब दूसरे देश को जीतता है, उस पर कब्जा करता है, तो वो वहां के इंसानों को इंसान नहीं समझता है, जानवर की तरह समझता है ना। मतलब वो मारता है, पीटता है, काटता है, रेप, अत्याचार, अन्याय करता है, और बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। मतलब अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ी चीज है ना बेटा, तो देश है। देश से प्रेम करना मतलब बहुत बड़ी बात है बेटा। और उस देश के लिए उन्होंने जो किया ना, और जब उनका डेथ हुआ ना बेटा, तो इतना बड़ा टेंट लगा था कि पूरी दुनिया उनके उस टेंट के नीचे नहीं आई थी। शायद हो सकता है ये उस समय कल्पेश वगैरह रहे नहीं होंगे, छोटे होंगे, या उस समय जन्म वो तो गया था, लेकिन जानते नहीं होंगे। मैं कम से कम 2 घंटे रोया था, मां कसम का कह रहा हूं, 2 घंटे तक, क्योंकि मैंने उनको बहुत पढ़ा है। वो मुझे जो है ना, उन्होंने बहुत इमोशनली अफेक्ट किया मेरे लाइफ को, कि एक इंसान कितने भयंकर हालात के बावजूद वहां पहुंच सकता है। तो आप सोच सकते हो टेंट कितना बड़ा लगा होगा जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, बहुत बड़ा लग गया, पूरा देश के आंसू आ गए थे जब वो गए थे। ऐसे लगा था जैसे अपने परिवार का कोई मेंबर चला गया हो, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान बेटा एक परिवार, एक फैमिली है। तो तीसरा टेंट जो है बेटा, वो कितना बड़ा लगेगा वो आदमी खुद डिसाइड करता है, क्योंकि जैसे उसके काम होते हैं, जैसे उसके संस्कार होते हैं, जैसे उसका वो किसी के लिए मोटिवेशन होता है, वैसे ही लोग उसकी बैठक में आते हैं बेटा, वैसे ही आते हैं, वैसे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, छोटा सा एग्जाम्पल, हो सकता है आपको किसी को लगे कि ये बधाई वाली बात है। जब मेरी मदर का डेथ हुआ बेटा 12 मई को, उसके ठीक 2 दिन, 1 दिन या 2 दिन पहले कमला बेनीवाल जी की भी डेथ हुई थी, जो डिप्टी सीएम रही, गवर्नर ऑफ गुजरात रही। जब अखबार में शोक संदेश लगे ना, प्रिंसिपल साहब खड़े, आप देख लेना चाहिए, तो कमला बेनीवाल जी के जितने शोक संदेश लगे थे ना, उतने ही मां के लगे हुए थे। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मां, तू तो कमला बेनीवाल जी के बराबर हो गई। हमें केवल एक छोटे से जो है ना यहां जन्म लेके, हमें केवल पढ़ा लिखा के तो उनके बराबर हो गई। जब टीए की बैठक थी तो आपको पता है, प्रिंसिपल साहब को पूछना, ये पूरा रोड जाम हो गया था बेटा, पूरा रोड जाम हो गया था। वो हमारा उसमें कुछ नहीं है, वो उनका खुद का व्यक्तित्व था। वो भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कोई घर पे आ गया, खाना खाना है, बैठना है, आपके मम्मी पापा कभी आए होंगे तो जबरदस्ती जो है बैठ जाना है। बच्चियां आई तो यूं बच्चियां लिपट जाती थी। मैं एक सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा होना, या जरूरी नहीं है कोई पढ़ लिख के इंसान बनता है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, हो सकता है इससे बड़े भी कोई हुए होंगे। मैं कोई यूं नहीं भाई मेरी माई महान है और आपकी मां महान नहीं है, मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं। मैं एक सिंपली एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, कि इंसान तीसरे टेंट का साइज खुद डिसाइड करता है बेटा, और वो बहुत बड़ा होना चाहिए। मतलब जीवन में ऐसा करके जाना है कि लोगों की स्मृतियों में रहे बेटा, लोगों की यादों में रहे, और मिसाल बन जाए बेटा किसी के लिए। ये छोटी बात नहीं होती है बहुत। और उसके लिए क्या है कि बहुत कोई मतलब बहुत भयंकर तपस्या नहीं करनी होती है, वेल डिसिप्लिन रहना होता है, अपने काम को जीना होता है। अपने काम के अलावा अगर कोई काम मिलता है ना, अपने काम के अलावा अगर कोई काम होता है, तो उसके लिए बेटा बहुत बड़ा डिसीजन लेके उस काम का त्याग करना पड़ता है। ये लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस काम को कर रहे हो ना,
उस काम के बदले आप अपने सारे सुख चैन त्यागने के लिए तैयार है ना, तो ये मान लेना कि आप उस कैटेगरी में आने वाले हैं जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की थी, या और जो इस तरह के लोग हैं उनकी थी। इसलिए बेटा तीसरा टेंट बहुत गजब का लगवाना है, क्योंकि ईश्वर धरती पे दुनिया की सारी बातें गलत हो सकती है, बट एक बात, एक शाश्वत सत्य है कि जो धरती पे आया उसको एक दिन जाना होता है। कोई रहा नहीं बेटा आज तक, तो वो थर्ड वाला जो टेंट है ना, वो डिसाइड करेगा कि हमने जीवन में क्या किया है, हमने जीवन में कितना अच्छा किया है। मोटिवेशन मोड बेटा किसी के लिए, मैं कई बार कहता हूं जानबूझ के, कई सारे बच्चे जानबूझ के अपने कैरियर को आग में डाल रहे हैं। उनको देखो बात कर रहे होते हैं, अरे दादा इतना, ये तेरे को नहीं पता तू क्या कर रहा है और इसका कितना बैड रिजल्ट आएगा, तेरी लाइफ कितनी अफेक्ट होगी तेरे पापा की। थोड़ी देर पहले मैं भी कह रहा था, मम्मी और पापा 2400 घंटे बेटा वो आपके लिए काम कर रहे होते हैं। वो कभी पता नहीं कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब जागते हैं, कोई पता नहीं। उनकी जीवन, वो उनका जो मतलब कोई खुशियां नाम, कई सारे तो ऐसे परिवार है। आज दिन में भी बात चल रही थी बाल कटने वाली, एक कोई बाल कटने में बात आ गई थी, तो मैंने कहा कुछ महिलाएं अपने बाल खुद ही काटने लग गई थी, क्योंकि आप कभी अपनी मम्मी के जीवन का जो रूटीन है बेटा उसको चेक करना, वो क्या करती है लाइफ में। वो सुबह उठती है, दिन में वही सारे के सारे जो है ना बेटा, अगर आप किसान परिवार के हैं तो भैंस का गोबर चाकर करती है, उसके बाद में कपड़े खाना बनाती है, फिर खेत में जाती है, दिन भर खेत में काम करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, चाय बनाती है। बस जिंदगी सेम ढांचे में चली बंधी हुई है, ये उठना है, ये काम करना है, रात को इससे फ्री होना है, बस इसके अलावा कोई है ही नहीं, चेंज ही नहीं लाइफ में। लाइफ में कोई चेंज ही नहीं है, वही चल रहा है। अब इस नीरस जीवन से छुटकारा पाने के लिए फिर वो कई बार ऐसे सोचता है कि अपन ये कर लेते, वो कर लेते, वो अलग मैटर, बाल कटने वाला वो तो एक अलग मैटर तक भी ऐसा हुआ था। बट वो इतना करने के बाद भी इस बात से खुश है कि मेरे बच्चे अच्छा करेंगे, मेरी बेटी अच्छा करेगी, मेरा बेटा अच्छा करेगा। इस बात से बेटा वो सारे दुखों को, सारे कष्टों को, सारे पीड़ाओं को, सारे दिन भर की थकान को एक सेकंड में उतार लेती है। सोच, एक सेकंड में अपनी सारी थकान को एक सेकंड में खत्म कर देती है इस लाइन से कि ये जो मैं कर रही हूं ना वो मेरे लिए नहीं है, मैंने तो अपना अच्छा कर लिया, या बचा हुआ जिंदगी में अच्छा जी लूंगी या अच्छा जी लूंगा, पापा इस तरह सोचते हैं, बट मेरे बच्चे अच्छे करने चाहिए। कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि उसका बेटा फीस के लिए बाहर खड़ा है, कोई नहीं चाहता बेटा, बट बहुत मजबूरियां उनकी, हम समझ सकते हैं, बट सिस्टम को चलाना हमारी मजबूरियां है। कई बार मैंने कहा आपको, सिस्टम को चलाने के लिए इकोनॉमिकली स्ट्रोंग होना ये हमारी मजबूरी है, उनकी अलग मजबूरियां, हमारी अलग मजबूरियां हैं। तो ऐसी मजबूरियां बेटा आपकी आने वाली पीढ़ी की ना है। आपके बच्चे पास के लिए गेट के बाहर खड़े ना रहे। तो आप चाहते हैं कि आपके जो है ना आने वाली जो पीढ़ी है वो किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं, फीस के लिए बाहर खड़ी ना रहे, वो अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े, वो फॉरेन कंट्री में जाना चाहे तो उस समय फॉरेन कंट्री में चले जाए, केवल मर्जी मतलब इच्छा होने मात्र से, और वो किसी के आगे हाथ फैलाए नहीं, वो किसी के आगे जो है ना लाचार बने नहीं। तो यही वो टाइम है जब आप अच्छा कर सकते बेटा, गजब कर सकते हैं। ये वक्त वापस नहीं आएगा, बहुत ही बड़ा टाइम है। और हल्का सा चेंज, आपकी आदत में चेंज, आपके व्यवहार में चेंज, आपकी जो गलत चीजें, गलत बातें, उनमें हल्का सा चेंज करके आप बहुत गजब कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा चेंज लाइफ में लाना नहीं होता है। जो लोग सक्सेस होते हैं वो कोई आसमान से गिरे नहीं होते, भगवान उनको अलग से पावर देता नहीं है, या कोई बिजली चमक के उनके दिमाग पे गिरती नहीं है, या और कोई चमत्कार होते नहीं है। केवल वो अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा बदलाव करते जाते हैं, वो वक्त के हिसाब से अपने आप को बदलते जाते हैं। वो 6 क्लास का उनका पढ़ने का पैटर्न अलग होता था, 6 अलग क्लास थी, 7 अलग क्लास है, 9th अलग क्लास थी, 10th अलग क्लास है, 10th के बाद 11th में आते जिस बच्चे ने अपने आप को फास्ट चेंज कर लिया, नए सिस्टम के हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से, नए सिस्टम जो है पूरा पद्धति है, सिस्टम है, वो अच्छा कर जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनके 10th क्लास में 95, 98 है और वो 11th क्लास में पिछड़ते जा रहे हैं क्योंकि वो सिस्टम के साथ बदल नहीं पा रहे अपने आप को। 10th क्लास अलग होती है। 10th क्लास में कोई पार्ट चालू होने से पहले खत्म हो जाता है। पीरियोडिक टेबल चालू हुई, कोई बहुत मान लो कोई 12th को पढ़ा रहा है या कोई नीट वाले बच्चों को,
और उनको दे दिया भाई क्लास, और वो मान लो गलती से उन्होंने कभी बुक देखी नहीं, जाके पन्ना पलटा, वो जैसे जोश में आए ना पीरियोडिक टेबल, पन्ना पलटते पाठ खत्म हो जाता है। अब उसमें अगर आप 95 बना रहे और फिर ये सोच रहे कि बहुत गजब, तो जरूरी नहीं बेटा ऐसा, क्योंकि आगे वाला पैटर्न अलग है। अब कुछ ऐसे भी जिनके 10th में 40, 45, 55 है और वो 11th में बहुत गजब कर रहे हैं, 12th में गजब कर रहे हैं, वो डॉक्टर बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसको सिस्टम के हिसाब चेंज कर लिया। तो एक तो बदलना सीखो अपने आप को, बहुत फास्ट चेंज करो बेटा, बहुत फास्ट, बहुत स्पीड से बदलो। पुरानी जनरेशन के कंप्यूटर की तरह मत बढ़ो, जिसकी एक फाइल खुलने में आधा घंटा लग रहा होता है। पुराने कंप्यूटर आते हैं ना, उनमें एक फाइल, या फिर जो 2G नेटवर्क था, 2G नेटवर्क में क्या होता है, कभी आपको कोई फोटो खोलनी है तो आज क्लिक करोगे तो परसों जाके वो फोटो खुलेगी। अब भैया 5G 6G का जमाना है, आपको क्लिक नहीं करना। आजकल तो नई टेक्नोलॉजी, एलोन मस्क वगैरह ने ऐसा कर दिया कि आपको क्लिक करना ही नहीं, आपको केवल सोचना है, सोचना है, फाइल खुल जाएगी ऑटोमेटिक। इस लेवल पे पहुंच गए। आज तो AI का जमाना है बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और हम लोग एक बूढ़े कंप्यूटर की तरह हमारे दिमाग को चला रहे हैं। ये दिमाग दुनिया का ऐसा मशीन है बेटा, जितना यूज करेंगे, जितना यूज करेंगे ना, उतना ही ये शार्प होता चला जाएगा। इस पे जंग नहीं आती है। साइकिल को जितना भगाओगे, जितना भगाओगे, वियरिंग एंड टीयरिंग आएगी, खराब हो जाएगी वो। ट्रैक्टर को जितना चलाओगे, जितना चलाओगे, खराब हो जाएगी। और कोई कुट्टी काटने की मशीन आती है ना, चाप कटर, चारा काटते, जिससे जितना भगाओगे उतनी जल्दी खराब हो जाएगी। माइंड इसका ऑपोजिट मशीन है, जितना यूज करेंगे, जितना यूज करेंगे, जितना यूज करेंगे, इस पे शार्पनेस आती जाएगी, इसका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ये वो वाली चीज, इसमें आप डालो और साइज बढ़ जाएगी, और डालो। बहुत बड़ा है, पहली बात तो बहुत ज्यादा बड़ा है, हम तो उसका कोई 0.01% भी नहीं डाल पाते, 0.001 भी नहीं डालते हैं। लेकिन मान लो किसी ने डाल भी लिया तो ये तो बढ़ता चला जाता है। इसलिए बेटा अभी भी बहुत अच्छा समय, जीवन के प्राइम टाइम में जी रहे हो बेटा, यू आर इन द प्राइम टाइम ऑफ योर लाइफ। ये वक्त नहीं आएगा, ईश्वर से लेके भिखारी तक ये सोचता है कि मैं आप जैसा ही रहूं, आपकी जिंदगी जीऊं। हम लोग भी सोचते हैं मैं भी आपकी तरह होता, क्योंकि आपके अंदर बहुत एनर्जी बेटा, बहुत एनर्जी। बस एक समझ की जरूर कमी है। समझ और एनर्जी जिसके पास है ना बेटा, तो वो उज्जवल खत्री बन जाता है। एक लाइन में बोलो तो, है ना। बच्चों में एनर्जी भरी पड़ी है बेटा, लेकिन समझ नहीं होती। लेकिन समझ और एनर्जी जब मिलती है ना बेटा, तब जाके उज्जवल खत्री जन्म लेता है, कोई स्टार जन्म लेता है बेटा। ये वो बच्चा है, एनर्जी और समझ दोनों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। इसको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको पता है कहां अच्छा हो सकता है कहां गलत हो सकता है, इसको पता है जीवन में कैसे आगे बढ़ के किसी के लिए जो ना एक प्रेरणा या मोटिवेशन बन सकते हैं। ऐसा जानने वाला बेटा उज्जवल खत्री बन जाता है। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई, मतलब एक फक्र की बात है बेटा, मेरे लिए तो फक्र की बात है, बाकी टीचर्स के लिए हो सकता है फक्र की है कि इस बच्चे को पढ़ाने का मौका मिला। ये एक गर्व की बात है बेटा हम सबके लिए, क्योंकि कभी कभी तो इसने अपने ज्ञान और तेज से स्तब्ध कर दिया। कई बार तो मैं तो 2 या 3 बार तो बिल्कुल साइलेंट ही हो गया, है ना। इतना इसने अपने आप को डेवलप किया। कोई कहीं जाना नहीं पड़ा भाई, कहीं पढ़ा कहीं और देखो, कुछ नहीं, केवल एक ही मेरे टीचर जो करा रहे हैं बेहतरीन है, तगड़ा, शानदार है। उसको पूरा समर्पण, पूरा ईमानदारी और उसके साथ लर्न किया, सीखा। और आने वाले 2-5 साल बाद में, 5 या 7 साल बाद में रिकॉर्डिंग हो रही बेटा, आपको लगेगा कहां से कहां चला गया। क्योंकि लर्निंग, बच्चा जो है ना, बच्चा जब तक बच्चा रहता है बेटा, बच्चा रहता है तब तक बहुत अच्छा सीख रहा होता है, लर्न कर रहा होता है। जैसे वो बड़ा हो, अपने आप को बड़ा मानने लग जाता है ना, उसकी सीखने की क्षमताएं खत्म हो जाती है। दुनिया में पता सबसे ज्यादा कौन सीखता है? बच्चा। तो अभी भी बड़ा नहीं माना इसने अपने आप को। बड़ी चीज ये है, बड़ी चीज ये है कि इसने अपने आप को बड़ा नहीं माना कि मैं बड़ा हूं, या मुझे ये आता है या मुझे ये नहीं आता है। मुझे तो कभी आज तक 2 साल में एक क्षण के लिए ऐसा नहीं लगा कि ये बच्चा इतना अच्छा कर रहा है। अच्छा तो कर ही रहा था, बट इसके व्यवहार में कभी दिखाया नहीं बेटा। ये इसका सेकंड पहलू है, समझ एनर्जी, ये पहला है। और दूसरा, कभी दिखाया नहीं कि मैं
अच्छा बच्चा हो, किस अपने व्यवहार से कभी ऐसा शो नहीं किया कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, ये इसका दूसरा सफलता का कारण है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे के जैसे उसकी रैंक ऊपर आने लगती है, वो हवा में उड़ने लग जाता है, उसको लगता है मैं पता नहीं क्या कर रहा हूं। ये सेकंड इसका पॉइंट। फिर पारिवारिक जो बेटा फैमिली वो बहुत सुपर है, मम्मी पापा सारे जो है ना बेटा ईमानदारी से और बहुत सारे कहते हैं ना कि अपना मेहनत करके ईमानदारी से जो है ना खाने वाले या ईमानदारी से जीने वाले लोग हैं, ठीक है। और IRI एग्रीकल्चर में पूरी ब्रह्मांड में रैंकिंग करती है, एग्रीकल्चर में तो पूरे ब्रह्मांड में रैंकिंग करती है बेटा IRI एक शब्द बोलते ही यूं लगता है देखना है मुझे IRI एक बार, और वहां पढ़ने का मौका मिला है और थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। ईश्वर से सभी लोग यही प्रार्थना करते हैं कि एक दिन बहुत, वो तो डेफिनेटली अगर मतलब ये क्या इंसान खुद चलना चाहता तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, सीधी सी बात है ना। फिर भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो बुलंदी मिले बेटा, और बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अभी तो गर्व महसूस कराना बहुत बाकी है बेटा। काफी जगह ऐसे आने वाले टाइम में जहां पे हमें बहुत अच्छा लगने वाला है। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा के भैया के लिए ऊपर आ गए। तो लाओ फिर है ना, अब लगो। हो गया।